हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैम मैं फ़र्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में देने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ टिप्स बताइए जिससे मैं फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए भी है जिनका 3 बार में नहीं निकला या जो फर्स्ट टाइम देना चाहे, 2 ही चीज़ आपको मेन याद रखनी है सीटेट के एग्ज़ाम देने के लिए। पहला ये कि आपको अपना स्कोर 100 प्लस मान के चलना है कि वो आपको 90 नहीं, आपको 100 नंबर लाने हैं या 100 के ऊपर लाने हैं। दूसरा, आपको हमेशा आपको ये सोच के चलना है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ये अगर आप 2 चीज़ें रखेंगे ना, तो आपको यकीन मानिए, आपको ये 2 चीज़ें ही ना, आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपकी फैसिलिटीज़ में, आपके तौर में, तरीके में, वो सारी चीज़ें खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। सिर्फ ये ही मानने के लिए कि आपको 100 नंबर लाने हैं और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। ये 2 चीज़ें आपको सीटेट क्वालिफ़ाई करवा देगी 101%। दूसरा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कि मैम मेरे 60 से 70 के बीच में ही नंबर आते हैं, उससे ज़्यादा मेरे नंबर नहीं आ पाते हैं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी पढ़ लूँ। तो देखिए, अगर आपके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि आपने काफ़ी अच्छी खासा जो सिलेबस है वो पढ़ लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत आपने कर ली है अपनी कंसेप्ट के ऊपर। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे कोई भी थ्योरी हो गई, पियाजे की हो गई या कोहलबर्ग की हो गई, तो एक पैटर्न होता है कि अच्छा इनके इतने 6 चरण है या उनके 4 चरण है, कुछ भी, वो तो आपको कंसेप्ट पता चल गया है। फ़र्क ये हो रहा है कि उसी क्वेश्चन को जब वो घुमा के दे रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपके नंबर स्कोर नहीं हो रहे। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो भी यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के जो उन्होंने पेपर सॉल्व करवाए हैं ना, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। पहले देखिए कि उन्होंने क्वेश्चन जो भी पढ़ा है, उसके बाद आप उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, पॉज़ कर दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने जो दिया है वो गलत है, तो वो उसके बाद वो जो सर या मैम है वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये था, तुमने ये समझा। तब आपको वहाँ पे ना अपना अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे समझना था करके। तो ये जो तरीका है ना, ये आपको इम्प्रूव करेगा आपके 60-70 से लेके 90 से 100 तक लाने के। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं चीज़ों को कवर करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है। कई बार है ना, हम बुक से पढ़ के हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली क्वेश्चन, हमें लगता है कि यही सही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को ना 2-3 तरीके से भी समझना होता है। और वो आपको एक यूट्यूब पे कोई भी टीचर करा दें, जो सचिन सर, हिमांशी मैम है या एक स्वीटी मैम है, वो आपको तरीका बता देंगे, उस क्वेश्चन को बता देंगे कि इसका कहने का एक्चुअली ये मतलब था। और फिर आप जो समझेंगे ना, वो आपकी समझ का दायरा भी बढ़ा देगा और वो आपके नंबर भी इंक्रीज़ करा देगा। तो आई होप मेरी इन सजेशन से आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडी और अपने सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेट रहिए और लगे रहिए।